माँ का दिल। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती। इसके मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहाने लगते हैं। ऐसे ही समीर है जो गांव की शांति और ताज़ा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर के धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन समीर को ऐसा कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने उसे समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा इकलौता लड़का है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन समीर मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए तो है, और फिर यहाँ की जमीन और पशु छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार तू फितूर सर पर सवार हो जाता है तो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे भूल जाते हैं कि माता पिता की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ बात नहीं है उनका अनुभव भी है। समीर नहीं माना, कहा अब पहले जैसी जमाना नहीं रहा, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो। मोबाइल और वीडियो कॉल से भी रोज बात हो सकती है, आप दूर बैठे दिखाई देंगे। समीर नहीं माना और शहर जाकर छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी उसे कुल 15,000 मिलती। माता पिता को कहा वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा तेरी याद आती है घर। आज समीर नहीं माना, वो शहर में ज़िंदगी जीना चाहता था। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कल लेने दो उसे अपने मन का, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो अपने अनुभव से चलेगा, उसी भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ उसकी मर्जी से काम किया करता था, वहाँ उसे किसी का सुनना पड़ता था। 2 महीने कोशिश की, लेकिन समीर को अब काम का कुछ ज़्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी के समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे काम होने लगा। करीब 4 दिन बाद उसने अपने घर का फ़ोन उठाया। उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फ़ोन पर बात करने का समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया 3 दिन पहले। समीर ने पूछा कि माँ अब ठीक है। पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कॉल रुकती है, कभी दिखाई नहीं देती, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ का पैर टूटा था। माँ ने फ़ोन करा, बेटे से बात कर ली, बोली मैं ठीक हूँ और हर माँ की तरह तू कुछ खाता नहीं है क्या, देख कैसा मुंह निकला गया है, तेरे से कुछ दिन आए जाओ। समीर अपने दोस्तों के साथ एक छुट्टी के कमरे से रहता था। किराया ज़्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताज़ा हवा के आदी उन्हें शहर कहाँ भाएंगे। माँ की बात करने पे 3 दिन बाद ही समीर तबीयत खराब हो गई। काम पर कभी नहीं गया, वहीं कमरे में आराम कर रहा था। कई घर फ़ोन आने पर उसको उठाया, तब उसकी आवाज़ ही माँ समझाई, बेटा बीमार है क्या। बोला हाँ माँ, थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा आज घर थोड़े दिन आराम कर वापस चले जाना। समीर ने फिर अनकनी की। अगले दिन समीर अपने कमरे से सोया था, तब दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ होने पर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर उसकी माँ और पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। समीर को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत के दर्द में उसकी माँ यहाँ आई। माँ तुझे ऐसी क्या हो गया कि वीडियो कॉल पर बात कर लेती। बेटी की बात ख़त्म होने पे पहले, अरे अलग तो तेरे फ़ोन उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता, देख कितना दुबला हो गया है और उसने तुझे छू लिया नहीं सकता। समीर ने अपनी आंखों के आंसू को कड़ी मुश्किल से रोका, क्यों ही उसे पाता था। फिर उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ ने न जाने कितने निकाले। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू समझ पाएगा जब तेरा कोई औलाद होगी। समीर का पिता बोला, बेटा तुझ पर ज़्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि तुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना, हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से ज़रूर बताना और जब भी घर को जाना। आखिर में समीर इन सब सीख
को कितना खुश नसीब से उसके पास ऐसे माता पिता साथ ही मजबूर नहीं है। काम करते रहने पे वो चाहे वापस घर सकता है। आप माता पिता से ज़्यादा प्यार करना है। अगर कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन